जब बाला साहब ठाकरे थे तो वो बार बार इंट्यूशन देते थे कि हम कुछ भी हो जाए कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाएंगे। तो इस बार इनकी क्या ऐसी मजबूरियां रही उद्धव बाला साहब ठाकरे की कि जाना पड़ा कांग्रेस के साथ? इसी बारे में तो हम भी नहीं जान सकते। यही तो हमको भी लगता है क्यों ऐसा हुआ। हाँ, ये हमें भी लगता है ऐसा हुआ क्यों, होना नहीं चाहिए था वैसे। मेरे को ये लग रहा है आदित्य ठाकरे जी आ जाएगा। शिवसेना भी अलग अलग हो चुकी है, फिर भी वही आएंगे, वही आएंगे। वही आएंगे। ये यहाँ का सीट उनका कंफर्म है, बच्चा भी खड़ा करेंगे तो भी वही आएंगे। माहौल तो हमारा तो ये गढ़ है शिवसेना का, तो डेफिनेटली यहाँ शिवसेना ही आएगी। देखिए शिवसेना भी दो हो चुकी है। हाँ, तो ये मशाल उद्धव बाला साहब ठाकरे। अच्छा, आदित्य ठाकरे जो यहाँ से मैदान। यस, काम जो देखने जाएगा थोड़ा सा कम लगता है एज कम्पेयर टू शिवसेना, क्योंकि शिवसेना यहाँ से पहले से ही थी और वो शिवसेना जो है आगे जाके आदित्य सरकार को ही जिताएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। अभी से थोड़ी देर पहले आप देख सकते हैं आदित्य ठाकरे जो हैं, उद्धव ठाकरे के बेटे, वो अपनी नामांकन रैली जो है निकालते हुए अभी लोअर पारेल से जो है वर्ली में जो बीएमसी ऑफिस है वहां तक जा रहे हैं। और इस समय हमारी मौजूदगी वर्ली विधानसभा क्षेत्र में ही है, जहां पर ये पूरी नामांकन रैली जो है वो निकाली गई है। और इस बार मुकाबला जो है काफी ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि कई सारी पार्टियां जो है मैदान में है। और इस समय यहाँ की लोकल मार्केट में हम मौजूद हैं, यहाँ पर जनता से बात करेंगे, रुझान उनका जानेंगे चुनाव को लेकर के। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा मोहन नाम है। मोहन जी, आप ही की दुकान है? हाँ जी, कितने कितने साल हो गए दुकान पे? अभी 24 बरस हो गया सर। अच्छा सर, क्या लग रहा है इस बार का माहौल, क्या कह रहे हैं? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कौन जीत रहा है इस बार? अभी साहब ही जीतेगा, हाँ, यहाँ से जीतेंगे? आदित्य साहब जीतेगा। पूरे महाराष्ट्र का क्या लग रहा है आपको? मेरे को ये लग रहा है आदित्य ठाकरे जी आ जाएगा। नहीं, ये तो इस सीट का आपने बता दिया, बाकी पूरे 288 सीटें हैं महाराष्ट्र। अभी वो उसमें तो हमको मालूम नहीं कौन खड़ा हुआ कौन नहीं, कैसा मालूम पड़ेगा ऐसा नहीं। बाकी है, जोर है अभी, जोर है। अच्छा है। तो सामने भी 3 पार्टियां हैं, एक नाथ शिंदे हैं, बीजेपी है और कुछ नहीं बोल सकते उसके बारे में। हाँ, हम इस सीट के बारे में आप बता रहे हैं कि ये जीत जाएंगे? जीतेगा, जीतेगा। ये जीत जाएंगे। अच्छा, चलिए। तो यहाँ पर क्योंकि पिछली बार भी जो है वो 70,000 वोटों से जीते थे आदित्य ठाकरे। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अखिलेश शर्मा है। अखिलेश जी, क्या लग रहा है, इस अभी थोड़ी देर पहले नामांकन रैली भी निकाली गई आदित्य ठाकरे की तरफ से, इस सीट पर किसका जोर लग रहा है आपको? इस सीट पर तो उनका ही जोर है, इस सीट शुरू पर से शुरू से अच्छा। उनका ही जोर है। अच्छा, वही आते हैं भाई, वही आएंगे। तो पिछली बार तो शिवसेना एक थी, इस बार शिवसेना भी अलग अलग हो चुकी है, फिर भी वही आएंगे, वही आएंगे। वही आएंगे। ये यहाँ का सीट उनका कंफर्म है, बच्चा भी खड़ा करेंगे तो भी वही आएंगे। सीएम कौन आ रहा है इस बार? अब सीएम के बारे में अभी नहीं बोल सकते भाई। हाँ। महाराष्ट्र में कभी एक सरकार कभी हुई नहीं, कैसे बोल सकते हैं। अच्छा, शुरू से खिचड़ी हुई है। हाँ, फिर भी कौन पिछले कुछ सालों में 3 अलग अलग सीएम देखे हैं महाराष्ट्र ने, कौन बेस्ट लगता है उनमें से? बेस्ट के बारे में तो अभी क्या बताया, अभी जो चल रही है सरकार वो भी ठीक ही चल रही है, एक नाथ शिंदे की ठीक ही चल रही है। ऐसा क्या बता सकते हैं। पहले तो साथ में ही थे, वो बाद में राहें अलग अलग हो हाँ, गई। तो वो राहें अलग हो गई भाई, मंजिल तो एक ही है सबका। मंजिल एक ही है। मंजिल तो एक ही है, राहें भले अलग हो जाएं, हाँ, तो भी रिजल्ट तक का वेट करेंगे। हाँ? रिजल्ट तक का तो वेटिंग करना ही पड़ेगा ना। अच्छा, लेकिन एक सवाल जो मैं अभी पूछ भी रहा था कि जब बाला साहब ठाकरे थे तो वो बार बार इंट्यूशन देते थे कि हम कुछ भी हो जाए कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाएंगे। तो इस बार इनकी क्या ऐसी मजबूरियां रही उद्धव बाला साहब ठाकरे की कि जाना पड़ा कांग्रेस के साथ? इसी बारे में तो हम भी नहीं जान सकते। यही तो हमको भी लगता है क्यों ऐसा हुआ। हाँ, ये हमें भी लगता है ऐसा हुआ क्यों, होना नहीं चाहिए था वैसे। तो ये सवाल यानी कि लोग भी लगातार लोगों के भाई, बहुत लोगों के मन में ये सवाल है, हम अकेले नहीं है, बहुत लोगों के मन में ये सवाल इसका है। चुनाव पर भी असर पड़ सकता है? पड़ेगा, 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 चाहे थोड़ा पड़ेगा लेकिन इम्पैक्ट पड़ेगा, पड़ेगा, पड़ेगा। मगर ये सीट के लिए तो मैं कंफर्म बोलूंगा कि ये सीट उनका है, वही उनका ही रहेगा ये सीट। अच्छा, चलिए ठीक है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा प्रदीप नाम। प्रदीप जी, आपको क्या लग रहा है माहौल? माहौल क्या लग रहा है, यही कि इस सीट तो उद्धव ठाकरे के लड़के ही आएंगे। हाँ, और बाकी पूरे महाराष्ट्र में? बाकी पूरे महाराष्ट्र के बारे में मालूम नहीं। बाकी के बारे में मालूम नहीं। सर, क्या नाम हुआ आपका? समृत माली, यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाला। अभी थोड़ी देर पहले अभी निकल ही रही है नामांकन यात्रा। क्या लग रहा है इस बार का चुनाव कैसा देख रहे हैं? अच्छा है, अच्छा है। हमारा तो अच्छा है, हैं? हमारा तो अच्छा है। आपका अच्छा है? हाँ। किसको जिता रहे हैं? अभी आपको मालूम पड़ जाएगा ना अभी किसका जीते। पूछने को दो सबके। हाँ, नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, बेस्ट कौन लग रहा है सीएम कैंडिडेट? मैं पूछना चाह रहा हूँ।
सीएम अभी होएगा तब देखा जाएगा और क्या है, पहले कैसे वो बोल तो रहे देखो पता लगेगा 26 नवंबर को, 23 हाँ, नवंबर वही, के बाद। वही। लेकिन अभी जनता के अंदर से भी तो आवाज आनी चाहिए, वो नहीं बताएंगे। वो नहीं बताएंगे। आपका क्या नाम है? अभिषेक सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो यहीं मुंबई महाराष्ट्र, अपना महावीर चौल, गणपत राव कदम मार्ग। क्या लग रहा है माहौल इस बार? माहौल तो हमारा तो ये गढ़ है शिवसेना का, तो डेफिनेटली यहाँ शिवसेना ही आएगी। देखिए शिवसेना भी 2 हो चुकी है। हाँ, तो ये मशाल उद्धव बाला साहब ठाकरे। अच्छा, आदित्य ठाकरे जो यहाँ से मैदान। यस। पूरे महाराष्ट्र का क्या लग रहा है? अभी पूरे महाराष्ट्र का तो देखिए, जब उद्धव ठाकरे सीएम थे कोविड में, उन्होंने बहुत ही अच्छा संभाला। ये बात अलग है कि कुछ हालातों के कारण उनका, बोलते हैं ना, उनके सत्ता चली गई, बट इस बार डेफिनेटली उद्धव बाला साहब ठाकरे ही सीएम बनेंगे। सवाल लगातार ये भी निकल करके सामने आ रहा है कि जब तक बाला साहब ठाकरे जिंदा थे वो इस बात पर बहुत जोर देते थे कि कुछ भी हो जाए हम कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाएंगे। तो आखिरकार इनके लिए वो क्या मजबूरियां आ गई कि इनको कांग्रेस के साथ जाना पड़ा? सर, बोलने के लिए जाए तो बीजेपी का भी ऐसा था कि हम कभी राष्ट्रवादी के साथ नहीं जाएंगे, हम कभी इनके साथ नहीं जाएंगे। तो अभी क्या है, वो सिचुएशन के हिसाब से हर चीज़ तो चेंज होती रहती है। तो इसलिए अभी जो हो रहा है वो सही हो रहा है, और हमें पता है कि यहाँ से आदित्य सर आएंगे और उद्धव सर सीएम के लिए कैंडिडेट होंगे। बाला साहब ठाकरे खुद होते तो क्या कभी वो कांग्रेस के साथ जाते? सर, हो सकता है सिनारियो अभी वैसा है कि वो भी शायद आ जाते। उन्होंने तो कभी सीएम पद भी नहीं लिया। नहीं लिया, वो बात अलग है, लेकिन सिचुएशन अभी डिमांड कर रही है कि अगर जब हमें खुद उतरना है मैदान में, हाँ। खुद उतर के लोगों की भलाई करनी है, तो क्यों नहीं वो आते? वो भी आते शायद। और सामने कितना बड़ा टफ कंपटीशन देखते हैं, सामने भी 3 पार्टियां हैं। मुश्किल है उनका फिलहाल अपने यहाँ से महाराष्ट्र में मुश्किल है, अच्छा, क्योंकि हमारे यहाँ नीचे एक शाखा है, बट कभी हमने देखा नहीं कि उन्होंने कभी आके हमारे को सपोर्ट किया हो। तो मुश्किल है, काफी मुश्किल है। इस सीट से या पूरे महाराष्ट्र? महाराष्ट्र से भी मुश्किल है। मुश्किल है। आपका क्या नाम हुआ? नहीं, इनसे बात करो। आप बताओ, अपनी वो अलग वोट देने जाएंगे, आप अलग बात वोट देने करो, अपनी बात नहीं है, साथ में ही एक ही अरे चाल वाले पूरे साथ में ही है। सब साथ में। आपका क्या नाम है? विशाल, विशाल। कितनी उम्र है आपकी? 32। 32। अच्छा, आप कैसे देखते हैं इस बार का चुनावी माहौल? चुनावी माहौल बहुत अच्छा है इस टाइम पे। जैसे कि हमने देखा पिछले कुछ सालों में जो भी अभी पॉलिटिकल पार्टी के बीच में जो भी हुआ, तो वो कहीं ना कहीं सारे के सारे महाराष्ट्र जो प्रेमी है उनके लिए बहुत बुरा टाइम था। लेकिन एक हिसाब से ठाकरे सरकार जो है, उन्होंने कोविड के टाइम पे जो सरकार चलाई, उनको रिकग्नाइज भी किया गया ऑल ओवर कंट्रीज़ में। तो वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एडवांटेज है ठाकरे सरकार के पास। और साथ ही साथ में अभी देखने जाएंगे तो आगे आने वाले माहौल में, जैसे कि अभी लोअर परली का जो किला है, वो शिंदे सरकार का यहाँ पे काम जो देखने जाएगा थोड़ा सा कम लगता है एज़ कम्पेयर टू शिवसेना, क्योंकि शिवसेना यहाँ से पहले से ही थी और वो शिवसेना जो है आगे जाके आदित्य सरकार को ही जिताएगी। और पूरे महाराष्ट्र में क्या सिनेरियो अभी? महाराष्ट्र में भी सर वही है, क्योंकि देखो ना, जैसे कि हम देख रहे थे पिछले टाइम पे फोड़ाफोड़ी का राजकारण जिसको हम लोग बोलते हैं मराठी में। अच्छा। ओके, तो यहाँ पे कैसा हो गया कि फोड़ाफोड़ी राजकारण करके भी बीजेपी और अभी जो शिंदे सरकार के गुट है उसमें भी सर अभी आप देखेंगे कांग्रेस के बहुत से नेता जो है वो उसमें चले गए। छगन भुजबल, उन्होंने भी, वो कांग्रेस के राष्ट्रवादी के ही थे, राइट? तो वो भी अभी राष्ट्रवादी तो सब पार्टियों में हो रहा है, इधर उधर। तो सर वो छोड़ा छोड़ी या फोड़ा फोड़ी का राजकारण छोड़ के सर अगर जो काम कर रहा है आज के टाइम पे हमारे लिए या हमारी जो पब्लिक है, जनता के लिए, तो उसको ही हम लोग वोट दे के जिताएंगे। अच्छा, वही सवाल जो मैंने उनसे किया कि बाला साहब ठाकरे एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व है भारत के अंदर, तो उनके कुछ ऐसी चीजें हैं जो उन्होंने कही हैं, वो मतलब उसकी बहुत चर्चा होती है उन बातों की। उसमें से एक चर्चा ये भी होती थी कि कांग्रेस के साथ कभी हम जो है जाएंगे नहीं उन सब चीज़ों के लिए। अब ये सिनेरियो जो बदल गया है, इस पर क्या कहेंगे आप? सर देखो, जैसे कि हम बोलते हैं कि कांग्रेस के साथ नहीं जाएगी, लेकिन कांग्रेस की जो मंशा है या फिर उनका जो मोटिव है जिसके लिए वो आज उतरी है मैदान में कि जनहित का जो है उनको भला करना है, तो वो मोटिव को लेके आज वो शिवसेना भी जो है हमारी मशाल वो उनको सपोर्ट करती है। अभी तो सर संजय राउत ने लगातार सवाल उठाए हैं कांग्रेस पार्टी पर, राहुल गांधी पर, लगातार सिलसिलेवार तरीके से कि कांग्रेस पार्टी को संभल जाना चाहिए। नहीं, इसमें मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा। आप संजय राउत की बात कर रहे हैं, ऐसे तो देवेंद्र सर ने भी बोलते हैं ना, बहुत सारे अजीत पवार के ऊपर उठाए थे, बट आज दोनों जन अभी 10 दिन पहले, सर 10 दिन पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे तो कुछ सालों पहले देवेंद्र सर ने भी उठाए थे, बट क्या है सर कि इधर रातों रात, देखिए क्या है, रातों रात सिनेरियो चेंज होते हैं। वो तो देखिए सबको, अभी क्या है कि अभी चुनाव सर पर है, और अभी जब हरियाणा का रिजल्ट आया और जो कांग्रेस ने कहा कि हम ये जो है ईवीएम गड़बड़ हो गया, ये सब हो गया, उस पर सीधे तौर पर जो है संजय राउत ने कहा था कि आप अपनी खुद की वो कीजिए, अपनी समीक्षा कीजिए कि कहां पर चूक रह गई है, बार बार आप उस पर डाल देते। तो
अभी चुनाव के बीच में ये सब चीजें संजय राउत ने चुनाव के बीच में तो सर, चुनाव के बीच में तो आप बीजेपी के मुंह से भी बहुत सारी चीजें सुनेंगे, अपना क्या बोलते हैं शिंदे सरकार के मुंह से भी बहुत सारी चीजें सुनेंगे, बट उस पर कुछ होता नहीं है। रही बात, आपने एक चीज पहले पूछी थी कि अगर क्या बाला साहब ठाकरे रहते तो ये सिचुएशन होता था, ये सिनारियो होता, तो पहली बात जो शिंदे सरकार बनी है, बाला साहब ठाकरे रहने के तक शायद वो शिंदे सरकार ही नहीं बनती थी, तो इनडायरेक्टली उद्धव साहब जो थे वो तो वही रहते। तो आप जो बोल रहे हैं वो लेकिन कांग्रेस के साथ समर्थन तो पहले ले लिया था ना सर, ले लिया था, बात बराबर ले लिया था, बराबर है, लेकिन मैं आपको वही समझाना चाह रहा हूँ कि अगर बाला साहब रहते तो ये सिनारियो होता ही नहीं ना। जो चीजें फूटी हैं, कांग्रेस के साथ जाते ही नहीं जाते, तभी शायद शिवसेना इतनी स्ट्रांग थी, इतनी इनफ थी कि वो अपना खुद ही देख लेते। वही चीज कहना है, मतलब बीजेपी के साथ ही रहते, बीजेपी के साथ रहते हैं, इंडिविजुअल खड़े रहते हैं। शिवसेना तो यहाँ पर इंडिविजुअल, हमारा बचपन आ गया शिवसेना को देखते देखते। वही बोल रहा हूँ मैं कि तभी सिनारियो अलग रहता। वैसे ये भी हो सकता है जैसे पहले कि देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी मिलके और सामने फिर वो ये अपोजिशन में, तो मतलब ऐसा कुछ ऐसा हो सकता था, यस डेफिनेटली। बाकी अब यही, अब 23 नवंबर तक का इंतजार करना पड़ेगा। अभी 23 नवंबर का इंतजार तो है, बट हमें पता है कि क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ तो हमारा गढ़ है, तो गढ़ वो तो रहेगा, वर्ली। यस, चलिए, चुनाव काफी दिलचस्प हो चुका है, क्योंकि अहम बात यह है कि इस बार महाराष्ट्र चुनाव में पार्टीज बहुत ज्यादा हैं। वैसे तो हर विधानसभा चुनाव में कई सारी लोकल पार्टीज होती हैं, लेकिन ऐसी लोकल पार्टीज जिनका एक वर्चस्व है, और उन वर्चस्व की अगर बात करें तो इसीलिए यहाँ पर अब ये देखना होगा कि कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीत करके आ रही है, चाहे फिर वो बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे शिवसेना है, चाहे शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे, चाहे एनसीपी है, चाहे एनसीपी शरद पवार है, चाहे एमएनएस है। तो ये प्रमुख पार्टियां इस बार जो है वो मैदान में अब देखना होगा कि 288 में से कौन कितनी सीटें लेकर के आती हैं, और जो वो मैजिकल जो नंबर है 145 का, वो किस हिसाब से बनता है, और अगला सीएम कौन होता है महाराष्ट्र का। इस पर लगातार जो है हमारी भी कवरेज महाराष्ट्र से जारी है। आप लोग भी अपनी राय जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में रखें कि आपको क्या लगता है, कौन आपको बेस्ट चॉइस लगता है। बाकी सब जनता जनार्दन है, जो जनता जनार्दन जिसको जिताएगी वही होगा आने वाला महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री।